हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी आरोह भाग 2 जो है उसके पद्य खंड का चैप्टर 4 यानी पार्ट 4 कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैमरे में बंद अपाहिज का प्रश्नोत्तर एनसीईआरटी बुक से। पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है। कोष्टकों में दी गई पंक्तियों के माध्यम से संयोजक अपनी बात को सार्थकता, स्पष्टता और विशिष्टता प्रदान प्रयोगवादी शिल्प को व्यक्त करता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। आईएमपी प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि ने शक्तिशाली वर्ग की क्रूरता को उजागर किया है। यह वर्ग शोषित वर्ग से जैसे चाहे वैसे कार्य करवाते हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी नहीं करने देते। कवि ने अपाहिज व्यक्ति के प्रति करुणा भाव प्रकट किए हैं, लेकिन टेलीविजन कैमरा अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और कारोबार को बढ़ाने के लिए अपाहिज के प्रति संवेदनहीन रवैये को अपनाया है। ये हो गया उत्तर। अगला प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि क्या व्यंग किया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने टेलीविजन कैमरा और दूरदर्शन वालों पर व्यंग किया है, जो दूसरों की दुर्बलता का फायदा उठाकर अपने आप को प्रसिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वो खुद को हर तरह से समर्थ मानकर किसी अपाहिज व्यक्ति की संवेदना से खिलवाड़ करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उसमें प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। उत्तर होगा, शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का कार्यक्रम सफल हो जाएगा और उसे धन और यश दोनों मिलेगा जिसकी उसको चाहत थी। इससे इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति मीडिया वालों की व्यवसायिक प्रवृत्ति को उभारा है। यह कहकर कवि ने बताया है कि दूरदर्शन वाले यह चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति को दुखी देखकर दर्शक गण भी रोने लगे। इस तरह के दृश्य को वे अधिक समय तक दिखाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें वक्त की कीमत का एहसास है। अगला प्रश्न है, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे एक किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे। देखते हैं उत्तर। मुझे यदि किसी शारीरिक चुनौती का सामना कर रही अपने मित्र का परिचय करवाना है तो मैं अपनी अपंगता का मजाक नहीं उड़ाऊंगी और ना ही उस अपंग लड़की को उसकी अपंगता का एहसास दिलाने की कोशिश करूंगी। मैं तो लोगों से यही कहूंगी कि यह मेरी परम मित्र है, हम बचपन से एक साथ पढ़ती आई हैं। यह लड़की मुझसे ज्यादा होशियार है। यद्यप चलने में मुझे कुछ कठिनाई होती है, लेकिन पढ़ाई और स्कूल की अन्य गतिविधियों में यह सबसे आगे रहती है, इसलिए हर साल यह प्रथम स्थान प्राप्त करती है। इसमें अपनी मजबूरी बना लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा। अपने विचार संक्षेप में लिखिए। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर मुझे बहुत दुख होगा। ऐसे कार्यक्रम किसी की सहायता नहीं करते, वे सिर्फ अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं ताकि वे अधिक से अधिक धन कमा सकें। ऐसे कार्यक्रम बनाने वालों का उद्देश्य समाज सेवा नहीं होता, वे मात्र संवेदना
बेचना चाहते हैं। ऐसे कार्यक्रमों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। दर्शकों को भी ऐसे कार्यक्रमों को सिरे से नकार देना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक को भेजें। उत्तर होगा, आदरणीय निदेशक दूरदर्शन, पिछले वीरवार, ये दिन का है, कोई मिसप्रिंट है, आपके चैनल पर दिखाया गया अपाहिज व्यक्ति के साक्षात्कार कार्यक्रम देखा। ऐसे कार्यक्रम को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा लगा मानो आपने मानवीयता को ताक कर रख दिया हो। अपाहिज व्यक्ति से जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे उससे यही लगा कि दूरदर्शन अब केवल पैसे कमाने का माध्यम भर रह गया है। आपने यह साक्षात्कार दिखाकर पूरी मानवीयता को शर्मिंदा किया है। शर्मिंदा यहां पर मिसप्रिंट है। आशा है भविष्य में आप ऐसे कार्यक्रम नहीं दिखाएंगे। अगला है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आप IMP लगा लीजिए। नीचे दिए गए खबर के अंश को पढ़िए और बिहार के इस बुधिया में से एक काल्पनिक साक्षात्कार कीजिए। तो साक्षात्कार कैसे किया जाता है? संवाद भी हो सकता है ये। रवि प्रश्नकर्ता, सर्वप्रथम आपको बधाई इस अद्भुत कारनामे के लिए। आपकी उम्र क्या है? बुधिया, 5 साल। रवि, आपकी यह विकलांगता कब से है? जन्म से। रवि, इस समय आप कहां पढ़ रहे हैं? नवरसना एकेडमी, बेओरम। ये स्थान बदल सकता है, ठीक है। रवि, विकलांग होने से आपको चलने में परेशानी होती है? होती थी, परंतु अब आदत हो गई। बुधिया बताएगी। रवि, आपको यह कारनामा करने की प्रेरणा किससे मिली? बुधिया जी, उड़ीसा के बुधिया जी से, जो 65 किलोमीटर दौड़ चुके हैं। रवि, आपका सपना क्या है? बुधिया, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी पैदल करना चाहता हूं या चाहती हूं। रवि, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। बुधिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये साक्षात्कार हो गया, इसको संवाद भी कह सकते हैं। अब अगला कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता क्या सोचता है? प्रश्नकर्ता सोचता है, उत्तर होगा, प्रश्नकर्ता सोचता है कि यदि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोक देंगे तो उनकी सहानुभूति हमारे चैनल को मिल जाएगी। तब हम इसी प्रकार की और कार्यक्रम दिखाया करेंगे जिस कारण हमें खूब फायदा होगा। यहां पर खूब में बड़ी ओ की मात्रा होगी। हमारा चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता जाएगा। लोग हर समय हमारे चैनल को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्नकर्ता अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास क्यों दिलाना चाहता है? उत्तर, प्रश्नकर्ता चाहता है कि वह रो दे ताकि उसका रोना देखकर लोगों की करुणा जाग उठे। यदि ऐसा हो गया तो कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। इसलिए वह अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास दिलाता है। अगला प्रश्न है, कवि ने किस क्रूरता का चित्रण किया है? तो उत्तर होगा, कवि ने इस कविता के माध्यम से मानवीय क्रूरता का चित्रण किया है। वह क्रूरता जो करुणा के मुखौटे में छिपी है। यही मुखौटा ओढ़कर टीवी वाले अपाहिज तक का मजाक उड़ाते हैं, उससे झूठी सहानुभूति रखते हैं, उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मानवीयता भी शर्मसार हो जाए। अगला प्रश्न, या अवसर खो देंगे पंक्ति से क्या आशय है? उत्तर होगा, प्रश्नकर्ता अपाहिज व्यक्ति से कई तरह के प्रश्न करता है। यह उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। इस प्रश्न का उत्तर सोचकर बताइए। यदि आपने इस समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आप लाखों दर्शकों के सामने अपना अनुभव बताने का सुनहरा अवसर खो देंगे। ये एक प्रश्न उत्तर हो गया। अगला है, ऐसे कार्यक्रम समाज को क्या संदेश देते हैं? ऐसे कार्यक्रम समाज को कोई संदेश नहीं देते, उल्टे ऐसे कार्यक्रम देखकर लोगों के मन में विरोध और क्रोध की भावना भर जाती है। लोग अपाहिज व्यक्ति के प्रति तो सहानुभूति रखते हैं, लेकिन प्रश्नकर्ता के प्रति वो घृणा का भाव रखते हैं। वे समझ जाते हैं कि केवल पैसा कमाने के लिए ही लोग अपंग व्यक्ति का सनसनीखेज साक्षात्कार दिखाते हैं। उन्हें
उसकी अपंगता से या मानवीयता से कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, हम दूरदर्शन कमरे में काव्य सौंदर्य बताइए। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। पहला पद कविता के मूल भाव को स्पष्ट करता है। हम शब्द का प्रयोग कर के कवि ने इसकी काव्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति की है। यद्यपि कवि ने कुछ विशेष शब्दों का विशेष अर्थों में प्रयोग किया, तब भी भाषा में कठिनता नहीं है। हम शब्द के माध्यम से कवि ने पत्रकारों और मीडिया के लोगों की जमात का वर्णन किया है। इस पद का प्रत्येक शब्द अर्थ की गंभीरता लिए हुए है। खड़ी बोली और मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये काव्य सौंदर्य हो गए। इस कविता में किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है? उत्तर होगा, इस कविता में कवि ने इस कविता में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, प्रश्न अलंकार, उदाहरण अलंकार आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। कोई भी अलंकार थोपा हुआ प्रतीत नहीं होता। कवि ने भावों के अनुकूल अलंकारों का सुंदर और सार्थक प्रयोग किया है। अलंकार योजना की दृष्टि से कविता अनूठी बन पड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां प्रश्न, किस पद में करुण रस चरम पर जा पहुंचा? तर्क सहित उत्तर दीजिए दें। जिस पद में प्रश्नकर्ता यह बताता है कि हम अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुला देंगे अथवा रोने के लिए मजबूर कर देंगे, उस पद में करुण रस चरम पर जा पहुंचा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उनको रुला देंगे, इंतजार करते हैं। आप भी उनके रो पड़ने का करते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने इस कविता में उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है। सुधारण लिखिए। कवि ने कविता को अधिक अर्थवान बनाने के लिए उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है। उदाहरण देखिए, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, थोड़ी कोशिश कीजिए, इंतजार करते हैं आप सभी उसके रो पड़ने का, एक और कोशिश, पर्दे पर वक्त की कीमत है, ऐसा वो कहेंगे। जो आज का लास्ट प्रश्न है 10वां, सोचिए बताइए आदि शब्दों के प्रयोग से कविता का सौंदर्य बढ़ा है, स्पष्ट कीजिए। सोचिए और बताइए, शब्दों के प्रयोग से कविता और अधिक अर्थवान हो गई है। कवि ने अपने भावों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। वे ये शब्द न केवल प्रश्नकर्ता की मानसिकता बताते हैं, बल्कि अपाहिज व्यक्ति की मजबूरी भी दिखाते हैं। ये रहा कैमरे में बंद अपाहिज पाठ का प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। इसी तरह वीडियो देखने के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।